नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी अनकट। आज बात बिहार की। बात बिहार की इसलिए क्योंकि वहां चुनाव है। कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके लिए सभी पार्टियों ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, भले ही कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, वही चेहरा होंगे। इस बात का ऐलान खुद अमित शाह ने कर दिया है। उस गठबंधन की तरफ से जिसमें जेडीयू है, बीजेपी है और रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है। सामने में एक विपक्ष है जिसको महागठबंधन कहा जा रहा है, जिसमें लालू यादव की पार्टी आरजेडी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी है, कांग्रेस पार्टी भी है और कुछ छोटी मोटी पार्टियां भी इस महागठबंधन में हैं। इस महागठबंधन से नीतीश कुमार के मुकाबले मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन आखिर इसमें नया क्या हो गया है? नया हो गया है जिनको राजनीति में मौसम वैज्ञानिक के तौर पर कहा जाता है और उनके बारे में ये किस्सा बहुत मशहूर है कि उन्हें पहले ही इस बात का पता चल जाता है कि आखिर किधर सरकार बनने वाली है, सत्ता किसको मिलने वाली है, और फिर वो पाला बदलकर उसी खेमे में चले जाते हैं। कहते हैं बिहार गजब है। वैसे तो ये मुहावरा एमपी गजब है पे फिट बैठता है, लेकिन बिहार की राजनीति बड़ी गजब की। तीन बड़े चेहरे हैं बिहार के, लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। ये तीनों कभी साथ रहे, तीनों कभी अलग हो जाते हैं और फिर साथ भी हो जाते हैं। कब कौन किसके साथ चला जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, वो लालू यादव के साथ रहे, फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई, फिर वो लालू यादव के साथ चले गए 2015 के चुनाव में, और फिर वो उन्होंने लालू यादव से नाता तोड़ लिया और बीजेपी के साथ मिलकर वो मुख्यमंत्री बन गए। तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में रुख बदला है, लगता है कुछ भी हो सकता है। बिना आग के धुआं नहीं होती, और इस बार ऐसा ही लग रहा है। बीते रविवार को रामविलास पासवान का जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे किसने नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उन्हें बधाई दी, लालू यादव ने संदेश भिजवाया, तेजस्वी यादव ने फोन किया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें फोन गए, कई मुख्यमंत्रियों ने उन्हें फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। और रात के 9:15 बजे जब इस बात को लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा था कि रामविलास पासवान को अभी तक नीतीश कुमार ने जन्मदिन की बधाई नहीं दी, तो देर रात उन्होंने भी ट्वीट करके रामविलास पासवान को जन्मदिन की बधाई दे दी। वैसे एक बात तय है कि दोनों के संबंध कभी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ये बात खुलकर सामने भी आ चुकी है। पिछले साल रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी की सत्ता यानी कुर्सी अपने बेटे चिराग पासवान को दे दी, और अभी कोरोना को लेकर के जिस तरीके से चीजें हो रही हैं बिहार में, चिराग पासवान ने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर गड़बड़ियों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कोरोना को लेकर जनता का भला, जनता की मदद नहीं हो पा रही है बिहार में, और इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। अब जरा हम करीब चलते हैं 5-6 साल पीछे। 2014 की जब लोकसभा चुनाव था, नरेंद्र मोदी बीजेपी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और रामविलास पासवान यूपीए में थे। अचानक से उन्हें लगा कि बीजेपी का माहौल टाइट है, यानी उसकी हवा बह रही है, तो उन्होंने पाला बदला और बीजेपी के साथ हो लिए, और फिर वो केंद्र में मंत्री भी बन गए। लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साझेदार हो गई। फिर अगर हम 5 साल पहले विधानसभा चुनाव में चले, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में, तो एनडीए यानी बीजेपी के साथ मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा। लालू और नीतीश एक साथ थे। 80 सीटें मिली आरजेडी को और 70 सीटें मिली थी जेडीयू को, और उस चुनाव में लालू और नीतीश ने मिलकर सरकार बना ली और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका चुनाव निशान बंगला है, उसका बंगला खाली हो गया। सिर्फ 2 विधायक चुनाव जीत पाए। बड़ी बुरी हार हुई थी रामविलास पासवान की पार्टी की। अब ये दौर देखिए, कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं। तेजस्वी यादव वो माहौल नहीं बना पा रहे हैं बिहार में। लालू यादव जेल में हैं और लालू की कमी महसूस की जा रही है, वो माहौल नहीं बना पा रहे हैं। एक एक करके आरजेडी के कई नेता पार्टी छोड़कर जेडीयू में जा रहे हैं, कुछ बीजेपी में भी जा रहे हैं। ऐसे वक्त में चिराग पासवान को लग रहा है, चूंकि उनके पास अभी लंबा उम्र बचा हुआ है, लंबा कैरियर बचा हुआ है, तो उन्हें लगता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो एक मजबूत चेहरा हो सकते हैं, और इसीलिए वो इस तरफ काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो चाहते हैं मोल तोल का भाव हो।
पिछले कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी की यानी राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस नेताओं की एक बैठक बुलाई और उसमें कांग्रेस के राज्यसभा के एक सांसद अखिलेश सिंह ने साफ साफ कहा कि 1-1.5 महीने पहले उनकी रामविलास पासवान से बातचीत हुई थी और वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल करे। हालांकि राहुल गांधी ने इस बारे में कुछ ठोस कहा नहीं, लेकिन कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं और आरजेडी भी चाहती है कि रामविलास पासवान पाला बदलकर इधर आए। पासवान जो चाहेंगे आखिर में वही होगा। उन्हें लगेगा कि किसकी तरफ हवा बह रही है वो उधर ही जाएंगे। अभी एक और घटना हो गई। रामविलास पासवान की पार्टी के जो एक जिलाध्यक्ष हैं मुंगेर के, उन्होंने कह दिया कि एनडीए गठबंधन अटूट है। बस इसी सी बात पे चिराग पासवान ने उन्हें जिलाध्यक्ष के पद से हटा दिया। बात तो सही कह रहे थे कि एनडीए अटूट है, लेकिन इस बात पर उन्हें हटा दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ चल रहा है, गड़बड़ है। रामविलास पासवान, चिराग पासवान के मन में कुछ न कुछ चल रहा है। आखिर वो क्या चल रहा है? चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं जग गई हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी के पास कोई इस वक्त बड़ा चेहरा नहीं है जो बिहार के सीएम के पद पर प्रोजेक्ट किया जा सके। ऐसे हालात में नीतीश कुमार ही इकलौते विकल्प बचते हैं। लेकिन अगर ये रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ से चिराग पासवान ने अपने को मजबूती से रखा और अगर सीटों का तोलमोल कर लिया यानी गठबंधन में अधिक सीटें मांग ली, तो कल को कुछ भी हो सकता है नतीजे आने के बाद। और इसी कोशिश में लगे हुए हैं चिराग पासवान। हो सकता है वो एनडीए से नाता न तोड़े, लेकिन जिस तरीके से मोल तोल के भाव कह रहे हैं और उन पर दूसरी विपक्षी पार्टियां डोरे डाल रही हैं आरजेडी और कांग्रेस से, तो देखना होगा कि ये मौसम वैज्ञानिक के तौर पर मशहूर रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान ऐन चुनाव से पहले कोई ऐसी बाजी पलटने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बिहार का चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।